जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र सोशोलॉजी का चैप्टर 1, इससे पहले हमने 2 वीडियोज ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बीए फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में वीडियोज आपको मिल जाएंगी, तो आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। आज का हमारा तीसरा वीडियो, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि आगमन और निगमन है, इनमें से कौन सा आगमन और निगमन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपद्धतियाँ। आपका अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति के महत्व को पहली बार स्पष्ट किया गया था, किस पुस्तक में स्पष्ट किया गया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन आ, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। इसमें ही स्पष्ट किया गया था कि समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति है। अगला आपका प्रश्न है 103 नंबर का कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र संबंधित है, किससे संबंधित? तो आप करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन द, जनसंख्या का आकार। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि काम्टे का जन्म हुआ था, काम्टे जो थे समाजशास्त्री, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रांस, फ्रांस में काम्टे का जन्म हुआ था। आपका अगला प्रश्न है टालकास पार्सन्स ने परिवार को एक ऐसे कारखाने के रूप में वर्णित किया है जो डाट 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 पैदा करता है। क्या पैदा करता है? संबंधता, संबंधता पैदा करता है। आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दुर्खीम द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विभाजन का कौन सा भाग नहीं है? इनमें से कौन सा भाग नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सामाजिक व्याधिशास्त्र जो है, ये दुर्खीम के समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 107 नंबर का कि कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? इनमें से सही तो सब है, लेकिन कौन सा अधिक सही है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बा, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ये राइट है सबसे। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? इनमें से कौन समाजशास्त्री नहीं है? आपका बड़ा हिटेड क्वेश्चन है। तो जो चार्ल्स डार्विन है, ये प्राणी के बारे में बताते हैं, तो ये समाजशास्त्री नहीं है इनमें से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सुमेल करना है, आपको मिलाना है, तो इनमें से कौन सा जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सा आपका क्या है कि जो संख्या पद्धति है, ये पहले का आ जाएगा, आ का तीसरा जाएगा, आ का तीसरा जाएगा, बा का आपका चौथा जाएगा, और सा का पहला जाएगा, और सा का पहला जाएगा, दा का दूसरा जाएगा। तो ये आपका सुमेल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सामूहिक मस्तिष्क के सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत है, इसकी अवधारणा देने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन का, विलियम मार्कडैगल ने ही सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत दिया था। आपका अगला प्रश्न है कि समाज में जेमाइनशाफ्ट और गेलेशशाफ्ट में विभाजन करता जो विभाजन करने से किसका नाम जुड़ा है? तो इनमें से कोई नहीं है, स्पेंसर ना ही है, ना है समनर, ना ही सिमेल। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि गा। 112 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी गुणात्मक पद्धति है? इनमें से कौन सी गुणात्मक पद्धति है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका आ, व्यक्तित्व अध्ययन जो है, अध्ययन पद्धति है, ये निम्नलिखित में से गुणात्मक पद्धति है। अगला जो आपका प्रश्न है 113 नंबर का कि मूल निरपेक्ष समाजशास्त्र की पक्षधारता किसने की है? किसने की है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जॉनसन ने की है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय की विशेषीकृति नहीं करता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्वरूपात्मक संप्रदाय ने समाजशास्त्र अन्य सामाजिक अनुशासनों से विषय वस्तु को लेकर भिन्न नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण के कारण है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 115 नंबर का कि किसने किसने व्याख्यायित किया है, किसने बताया है, व्याख्या किया है कि समाजशास्त्र जो है अन्य सामाजिक अनुशासनों से विषय वस्तु को लेकर भिन्न नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण के कारण भिन्न है। ऐसा किसने कहा है, ऐसे किसने व्याख्या किया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मैकाइबर और पेज, मैकाइबर और पेज ने ही ऐसा कहा है, ऐसा व्याख्या किया है। 116 नंबर का प्रश्न है, यानी कि अगला नंबर का प्रश्न, रॉबर्ट बियरस्टेड जो है के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा तार्किक और अनुभवाश्रित दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है कि 117 नंबर का कि जे.एस. मिल ने समर्थन किया था, किसका समर्थन किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा व्युत्क्रम निगमनात्मक वृद्धि का। आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि जिन्होंने समाजशास्त्र प्रारंभिक सिद्धांतों को नहीं पढ़ा है
उन्हें राज सिद्धांत पढ़ाना वैसा ही है जैसे जिन्होंने न्यूटन गति की विशेषक नियम को ना पढ़ा हो और उन्हें गतिकी नियम को, उष्मागतिकी के नियम को पढ़ लिया हो। तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो काम्टे, काम्टे ने ऐसा कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सा समाजशास्त्र की विधियों को प्राकृतिक विज्ञान की विधियों समकक्ष रखने का प्रयास करता है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि सभी, काम्टे, दुर्कीम और पेरेटो सभी मिलकर समाजशास्त्र को एक समकक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दुर्कीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र की शाखा नहीं है? इनमें से कौन समाजशास्त्र की शाखा नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सामाजिक संरचना शास्त्र जो है दुर्कीम के अनुसार समाजशास्त्र की शाखा नहीं है। आपका अगला प्रश्न है कि अपने सामाजिक परिवर्तन में के सिद्धांत में पीएस जो सरोकिन है, इन्होंने संस्कृत को वर्गीकृत नहीं किया। किस संस्कृत को वर्गीकृत नहीं किया? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा द अनुकूलनात्मक जो संस्कृति है, इनको वर्गीकृत नहीं किया है। किसने? पीएस सरोकिन ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जेएच मीड। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है? इनमें से कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा परिवार। परिवार है ये एक औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है। अगला प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण का सकारात्मक एवं नकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा किम्बालयंग जो है, इन्होंने सामाजिक नियंत्रण का सकारात्मक एवं नकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील है। सामाजिक नियंत्रण ये क्रियाशील है, ये इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? तो आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और परिनियमों वाली जो पद्धतियां हैं, इनके अनुसार समाज नियंत्रण क्रियाशील होता है। अगला जो आपका प्रश्न है 126 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का कारण है? सामाजिक विघटन का इनमें से कौन सा कारण है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आ और बा दोनों, यानी कि आपका पहला तीव्र सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संकट जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। 127वां नंबर का आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का अनौपचारिक साधन नहीं है? इनमें से अनौपचारिक साधन नहीं है, यानी कि औपचारिक साधन तो आपका कानून करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आपका अगला प्रश्न है 128 नंबर का कि गुरविच योम मूर के नियंत्रण के प्रकारों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा द लोकतांत्रिक नियंत्रण जो है ये गुरविच तथा मूर के नियंत्रण के प्रकार में सम्मिलित नहीं है, उसमें ऑब्जर्व नहीं है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया? सामाजिक नियंत्रण यानी कि आपका सोशल कंट्रोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका रास ने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन में भेद स्थापित करता है? इनमें से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आर के मर्टन है, इन्होंने प्राथमिक और द्वितीय विचलन में भेद स्थापित किया है। अगला प्रश्न प्रगति का अर्थ है विकास, यानी कि प्रगति का क्या अर्थ है? तो एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन ही आपका प्रगति है। अगला प्रश्न है हमारा कि सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक जो ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर रहेगा कार्ल मार्क्स ने ही ऐसा प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम समाजशास्त्र को नाम दिया था, किसने नाम दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जो समाजशास्त्र को सर्वप्रथम नाम दिया गया था तो सामाजिक भौतिकी ऐसे नाम को दिया गया था, समाजशास्त्र को ऐसा नाम दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध और सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, ऐसा किसने कहा था? तो रॉबर्ट बीरस्ट्रीड ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक का आंकड़ों के संग्रह की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अवलोकन। अगला प्रश्न है हमारा द सिटी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मैक्स वेबर ने द सिटी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है आपका है उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन किया गया था, चयन किया गया था कि समाजशास्त्र एक विषय होगा? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा द लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया गया। अगला प्रश्न है आपका 138 नंबर का कि समाजशास्त्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ? समाजशास्त्र का जन्म किस प्रदेश से हुआ था, किस प्रदेश में हुआ था? तो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रांस में समाजशास्त्र का
जन्म हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र में लोगस का क्या अर्थ है। लोगस जो शब्द है समाजशास्त्र में, इसका क्या अर्थ है, तो विज्ञान, साइंस, इससे ये अर्थ है। अगला प्रश्न है आपका कि 1838 से पहले समाजशास्त्र किस नाम से जाना जाता था, तो आप करेक्ट आंसर रहेगा सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा कि आधुनिक युग में समाजशास्त्र का सबसे अधिक विकास किस देश में हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये हुआ था। लास्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में समाजशास्त्र का आरंभ हुआ था किस सन में हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1919 में हुआ था। तो ये था हमारा चैप्टर 1, बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी चैप्टर 1 आपका प्रथम पेपर था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।